दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आम इंसान का जाना पूरी तरह मना है। यहाँ आसमान में उड़ने वाले विमान भी बिना अनुमति के नहीं उड़ सकते। यहाँ चारों ओर कैमरे, सेंसर, हथियारबंद सुरक्षा गार्ड और कई किलोमीटर तक फैली हुई बाढ़ है। इस एरिया में कोई गलती से भी नहीं जा सकता। अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में मौजूद एरिया 51 जगह दशकों से पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एलियंस रखे गए हैं। कुछ का दावा है कि यहाँ पर उड़न तस्करियां यानी यूएफओ पर प्रयोग किए जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार यहाँ पर गुप्त तकनीकों को विकसित करती है। ये तकनीकें दुनिया से कई दशक आगे हैं। सच क्या है? क्या सच में एरिया 51 में एलियंस छुपे हुए हैं? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसी विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा स्टेट के रेगिस्तान में स्थित एक सूखी हुई लेक, ग्रूम लेक नाम की झील पर बना हुआ है। चारों ओर दूर दूर तक रेगिस्तान, ना कोई शहर, ना कोई आबादी, और यही वजह थी कि अमेरिकी सरकार ने इस जगह को गुप्त सैन्य ठिकाने के लिए चुना। एरिया 51 की शुरुआत सन 1955 में हुई। उस समय पूरी दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों और नई तकनीकों की होड़ लगी हुई थी। अमेरिका को एक ऐसे विमान की जरूरत थी जो दुश्मन के इलाके के ऊपर उड़कर गुप्त तस्वीरें ले सके, लेकिन रडार की पकड़ में आसानी से न आई। इन सभी मिशंस के लिए चुना गया यह सुनसान इलाका। यहीं पर दुनिया के सबसे गुप्त विमानों में से U-2 स्पाई प्लेन का परीक्षण हुआ। बाद में यही A-12 और F-117 जैसे कई आधुनिक विमानों की गुप्त ट्रेनिंग की गई। कई वर्षों तक अमेरिकी सरकार ने इस जगह के सच को स्वीकार नहीं किया था। इसी रहस्य ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। लोग सोचने लगे कि अगर इस जगह पर सिर्फ विमान बनाए जाते हैं तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा जा रहा है। यहीं से शुरू हुई तरह तरह की अफवाहें। कुछ लोगों ने कहा यहाँ एलियंस के शव रखे हैं। कुछ ने दावा किया कि यहाँ पर एलियंस की उड़न तस्करियां भी मौजूद हैं। सन 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के छोटे से शहर में एक दिन स्थानीय किसान को अपने खेत में अजीब तरह का मलबा मिला। इस मलबे में पतली धातु जैसी चादरें, रबर जैसी सामग्री और कुछ अनोखे टुकड़े थे। उस किसान को ये सामान बिल्कुल अजीब लगा, इसीलिए उसने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद अमेरिकी सेना वहां पहुंची और पूरा मामला कब्जे में लिया। अमेरिकी सेना ने उस मलबे की जांच कर एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें दावा किया कि ये एक फ्लाइंग डिस्क थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने मान लिया कि अमेरिकी सरकार को एलियंस की उड़न तस्करी मिल गई। सिर्फ कुछ समय बाद सेना ने अपने बयान बदल लिया और कहा कि ये तो एक वेदर बैलून था। लेकिन लोगों में शंका पैदा हुआ कि पहले इसे फ्लाइंग डिस्क क्यों कहा गया। कुछ लोगों ने कहा कि घटना स्थान पर एलियंस के शव भी मिले थे और उन शवों को एरिया 51 में रखा गया है। इन सभी घटनाओं का कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला। 1990 के दशक में सरकार ने बताया कि उस घटना में मिला हुआ मलबा किसी रोबो नाम के गुप्त सैन्य कार्यक्रम का हिस्सा था। इस परियोजना से ऊंचाई में उड़ान भरने वाले गुब्बारों की मदद से सोवियत संघ के परीक्षणों की निगरानी की जाती थी। क्योंकि उस समय ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसे गुप्त रखा गया था। साल 1999 में एक व्यक्ति टीवी पर आता है और दावा करता है कि वह एरिया 51 के पास एक गुप्त जगह S4 में वैज्ञानिक के रूप में काम करता था। उसने कहा कि वहां 9 उड़न तस्करियां रखी गई थी। उसने दावा किया कि अमेरिकी सरकार इन यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है, यानी एलियंस की तकनीकों को समझकर वैसी ही नई तकनीकें बनाने की कोशिश हो रही है। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एक ऐसे पदार्थ के बारे में काम किया है जिसे उसने एलिमेंट 115 बताया। उसके अनुसार यही पदार्थ यूएफओ को यानी उड़न तस्करी को ऊर्जा देता है। उस समय विज्ञान में एलिमेंट्स 115 की आधिकारिक खोज भी नहीं हुई थी, इसीलिए बहुत से लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। बाद में जब विज्ञानियों ने एलिमेंट्स 115 की खोज की तो उन्होंने पता लगाया कि ये पदार्थ किसी भी तरह
उड़न तस्करियों को ऊर्जा नहीं प्रदान कर सकता और ये जल्दी टूट जाता है। बाद में उस व्यक्ति की बातों पर कई खोजें, रिसर्चें हुई और कोई भी बात उस व्यक्ति की बात से मेल नहीं खाती मिली। लगभग उस व्यक्ति की सभी बातों को झूठा ही पाया गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते रहे और वो जानना चाहते थे कि एरिया 51 में आखिर है क्या। एरिया 51 के अंदर असल में होता क्या है। इस एरिया 51 को दुनिया का सबसे रहस्यमयी सुरक्षित अमेरिकन आर्मी बेस माना जाता है। इस जगह पर आम लोगों का प्रवेश बिल्कुल बंद है। इस एरिया में कई आधुनिक विमानों का निर्माण हुआ है, जैसे कि U-2 स्पे प्लेन, A-12 ऑस्कार्ट, F-117 जैसे आधुनिक प्लेनों का निर्माण इस जगह पर किया गया है। जब इन विमानों का निर्माण इस जगह पर चल रहा था तो ये विमान इतने आधुनिक थे कि उन्हें देखने वाले लोग उन्हें उड़न तस्करी समझ लेते थे। ये विमान रात के अंधेरे में तेज गति से उड़ते, अजीब आकार वाले ये नए विमान लोगों के लिए बिल्कुल अजीब थे। यहीं से कई UFO दिखने की कहानियां शुरू हुई। लोगों में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हुई। UFO यानी एलियंस के विमान या एलियंस की उड़न तस्करियां। लोग पक्की तरह ये समझते थे कि एरिया 51 में एलियंस की उड़न तस्करियां और एलियंस मौजूद हैं और सरकार इन सब बातों को लोगों से छुपाती है। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिकी सरकार ने UFOs देखे हैं या फिर एलियंस देखे हैं। अमेरिकी नौसेना ने कुछ ऐसी वीडियोस जनतक की जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ अजीब वस्तुएं आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही हों। वीडियो में पायलट्स एक तेज रफ्तार वस्तु का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो वस्तु अचानक दिशा बदलती है तो कभी इतनी तेज गति से गायब हो जाती है कि पायलट्स भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि अमेरिकी सरकार ने एलियंस की उड़न तस्करियां देख ली हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इन सब बातों को काल्पनिक बताया। लेकिन लोग एलियंस की कहानियों के बीच एलियंस को देखना चाहते थे, इसीलिए साल 2019 में कुछ लोग सोशल मीडिया पर एरिया 51 को देखने की मुहिम चलाने लगे। इंटरनेट पर इस मुहिम में 20 लाख से अधिक लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने एक दिन एरिया 51 को देखने का समय निर्धारित किया, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनौती दी कि अगर कोई एरिया 51 में प्रवेश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी कारण सिलेक्टेड डेट को वहां कुछ ही लोग पहुंचे और कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि एरिया 51 से कई रहस्य जुड़े हैं। एरिया 51 जितना रहस्यमयी है उससे भी रहस्यमयी इससे जुड़ी कहानियां हैं। पिछले कई दिनों में इसके बारे में सैकड़ों दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बातें सच हैं और कौन सी काल्पनिक। अब बात करते हैं कि सच में एलियंस का ठिकाना है एरिया 51। एरिया 51 इतना रहस्यमयी क्यों बन गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इतिहास में चलने वाला शीत युद्ध, कोल्ड वार। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हथियारों और नई नई विमानों से लड़ने और आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी, तब अमेरिकी सरकार ने ये गुप्त अड्डा बनाया अपने विमानों को और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। समय के साथ इस एरिया के साथ काफी मिथ जुड़ते गए, जिनको सरकार ने भी उस वक्त खत्म नहीं किया, क्योंकि अमेरिका सरकार चाहती थी कि उनके दुश्मनों को भ्रम में रखा जाए। ये भी एक कारण हो सकता है एलियंस जैसी बातें फैलने के पीछे। कभी जिन विमानों को लोगों ने UFO समझा था, बाद में वो एयरफोर्स के विमान निकले। आज के दौर में एरिया 51 आम लोगों के लिए खुला भी है और इतना रहस्यमयी अब एरिया 51 नहीं है। तो लगभग लोगों को समझ आ गया कि ये तो एक मिलिट्री बेस है, जहां पर सरकार और मिलिट्री अपने नए नए हथियारों के प्रयोग और विमानों को बनाती है। तो आपका क्या मानना है एरिया 51 के रहस्यों के बारे में? क्या एरिया 51 में सिर्फ गुप्त सैन्य तकनीकें छुपी हैं या फिर इसमें उड़न तस्करियां या एलियंस रखे गए हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।